Okay, students, so today we will discuss about PCR. As we already know that the PCR is polymerase chain reaction. PCR होता क्या है? Polymerase chain reaction होता है in which we एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए, जिसमें हम करते क्या हैं, हम अपने टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं. किस तरह करते हैं? उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना लेते हैं, उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं. करते हैं किस में? पीसीआर का एक थर्मोसाइक्लर एक मशीन होती है जिसके अंदर हम करते हैं. उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, हमें उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं. और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास सबसे पहले होता है हमारा टारगेट डीएनए, जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं. फिर हमारे पास क्या होते हैं? डीएनटीपीज़ होते हैं, जो क्या होते हैं? सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो वो चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं. इसके अलावा हमारे पास हम उसमें क्या डालते हैं? मैग्नीशियम आयंस डालते हैं, बफर डालते हैं, टैग पॉलीमरेज डालते हैं और पेयर ऑफ प्राइमर्स डालते हैं. तो टारगेट डीएनए तो हमें पता है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है. जिस भी जीन को, चाहे वो एनिमल जीन है, ह्यूमन का जीन है, प्लांट का कोई जीन है, किसी भी जीन को, चाहे वो जीन नहीं भी है, बस ऐसे कोई सीक्वेंस है डीएनए का, अगर हमें किसी भी टाइप के डीएनए को एम्पलीफाई करना है, वेदर इट इज़ cDNA, वेदर इट इज़ डीएनए, तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं थ्रू पीसीआर. अब पीसीआर में हमने अपना टारगेट डीएनए डाल दिया जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, जिसकी हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाना चाहते हैं. नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हम क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास जो सैम्पल साइज़ आता है, या जो हमने सैम्पल एक्सट्रैक्ट किया है किसी ह्यूमन से, एनिमल से, प्लांट से, जहाँ से भी, तो वो बहुत थोड़ा सा होता है. उसमें डीएनए हमारे पास एक्सट्रैक्शन जो होती है वो थोड़ी सी होती है. तो हम बार बार तो उस सैम्पल से, उस एनिमल से, उस ह्यूमन से, उस प्लांट से एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं? हम उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना के रख लेते हैं अपने पास, ताकि हमें उस डीएनए की कमी ना हो जाए. हमारे पास सैम्पल इनफ क्वांटिटी में हो, ताकि हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट उस पर लगाने हैं वो सारे के सारे हम परफॉर्म करके देख सकें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने डीएनए को, जो भी टारगेट डीएनए है, उसको ज़्यादा सारा एम्पलीफाई करके अपने पास रख लेते हैं. एम्पलीफिकेशन के लिए हम पीसीआर लगाते हैं. पीसीआर जब आपने सेटअप करना है तो आपके पास क्या होता है? एक छोटी पीसीआर ट्यूब होती है, राउंड अबाउट 200 to 300 माइक्रोलीटर्स की छोटी सी ट्यूब होती है. उस ट्यूब के अंदर हम अपने टारगेट डीएनए डाल देते हैं. साथ में हमने क्या डालना है? पेयर ऑफ प्राइमर्स डालने हैं. अब प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स जो है वो इनिशियल सीक्वेंस होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है 20 बेस पेयर्स का, जो कि 20, 19, 18, 22 इतने बेस पेयर्स का, 18 to 22 बेस पेयर्स तक वेरी करता है साइज़. आइडियल 20 बेस पेयर्स होता है. तो हमने उतने बेस पेयर सीक्वेंस का प्राइमर्स जो हैं, फॉरवर्ड प्राइमर भी एंड रिवर्स प्राइमर, दोनों प्राइमर्स अपने पीसीआर की रिएक्शन में सेटअप कर देने हैं, डाल देने हैं. जब हमने प्राइमर्स डाल देने हैं तो प्राइमर्स का हमें ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि प्राइमर्स का सीक्वेंस क्या है. क्योंकि अगर हमें प्राइमर्स का सीक्वेंस हमने खुद से डिज़ाइन नहीं किया हुआ होगा तो हम अपने टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकते. हमारा प्राइमर्स ऐसे होने चाहिए जो आपके टारगेट डीएनए के साथ जाके बाइंड करें, क्योंकि अदरवाइज़ तो पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा. वो जो आपका डीएनए है उसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट नहीं करेगा. उसको इनिशियल में एक प्राइमर लगा हुआ होना चाहिए उसके साथ. तो प्राइमर ऐसा होना चाहिए जो आपके टारगेट डीएनए के साथ बाइंड कर जाए. अब हमें कैसे पता चलेगा कि टारगेट डीएनए के साथ हमने कैसा वाला प्राइमर बाइंड करवाना है? उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हमने सबसे पहले जाना है कहाँ पर? एनसेम्बल पे. मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने सबको स्क्रीन नज़र आ रही है. अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एनसेम्बल. आपने जाना है एनसेम्बल पे. एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र पे आप एनसेम्बल पे आपने क्लिक कर लिया. आपने एनसेम्बल पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? ये ऑन हो जाएगा, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी. अभी खुल रही है वेबसाइट. उसके साथ साथ ही मैं साइड बाय साइड एनसीबीआई भी खोल लेती हूँ. आपने क्या करना है? एनसीबीआई पे भी जाना है. ये सारी आपने प्रीलिमिनरी, पहले पीसीआर को सेट करने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है. आपने क्या करना है? आपने एनसीबीआई पे जाना है. आपको चूंकि पता है कि आप किस जीन पे काम कर रहे हो, आप किस सैम्पल पे काम कर रहे हो. फॉर सपोज वो कौन सी जीन है? आप काम कर रहे हो BCK-DK जीन पे. तो आपने क्या करना है? वहाँ पर ऊपर सर्च में BCK-DK लिख दिया. BCK-DK को सर्च करें. अब BCK-DK जो आपके पास जीन सब सामने आएगी, ये जीन है, एक ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में होती है. ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जीन का नेम है. ये BCK-DK ओपन की.
अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि BCK-DK ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जीन का नाम है, किसकी है? होमो सेपियंस की। तो इसमें यहाँ पर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी होमो सेपियंस की ह्यूमन BCK-DK जीन की इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने जीन का सीक्वेंस जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप जाएंगे, ये जो जहाँ पे जीनोमिक रीजन्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, इस वाले रीजन में आके आपने क्या करना है, फास्टा पे क्लिक करना है। यहाँ पर फास्टा पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ योर जीन, जो भी आपकी डिज़ायर्ड जीन है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने ये देखें, ये यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये क्रोमोसोम पे कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसके कौन से पॉइंट्स पे ये प्रेजेंट है, कितने जीन्स पे ये प्रेजेंट है। तो ये सारा कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ये प्रेजेंट है, ये सारा उन्होंने गिवन किया हुआ है आपको NCBI पे। क्योंकि हमारा ह्यूमन का हो, एनिमल्स का हो, मोस्टली सारी होल जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, अनलेस के कोई नई स्पीशी इवॉल्व ना हुई हो, तो उसके कुछ ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारे पास उनके सीक्वेंसेस नहीं होंगे। पर इस जीन का और सारा ह्यूमन जीनोम का जो है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी से पड़ा हुआ है NCBI की साइट पे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको, ये जो जितना जीन का सीक्वेंस है, इस सारे को अपने पास कॉपी करना है। ये देखिए जीन का सीक्वेंस बहुत लंबा होता है, आपने ये सारा अपने पास कॉपी करना है। Ctrl+C प्रेस करें और जाके एक नई वर्ड की फाइल खोलें। वर्ड की फाइल में उसको जाके पेस्ट कर लें। वर्ड की फाइल में पेस्ट करके आपने क्या करना है, आपने उसको छोड़ देना है। उसमें से जितने भी आपके कुछ एक्स्ट्रा रीजन्स होते हैं, उन सारे के सारे एक्स्ट्रा रीजन्स को आपने निकाल देना है वहाँ से। एक्स्ट्रा रीजन्स मतलब कि वहाँ पे कुछ आपकी ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ जो है वो खाली स्पेसेस आई हुई होती हैं, तो आपने चेक कर लेना है कि कहीं कोई खाली स्पेसेस वगैरह तो नहीं है। वो खाली स्पेसेस वगैरह आपने सारी रिमूव कर लेनी। अब ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने रीजन को एम्पलीफाई करवाना है। क्या आपको पूरी की पूरी जीन एम्पलीफाई करवानी है या आपको थोड़ा सा रीजन एम्पलीफाई करवाना है? अगर आपको पूरी की पूरी जीन एम्पलीफाई करवानी है तो आप क्या करोगे, इतनी बड़ी जीन जो है वो इकट्ठी से एक दफ़ा में एम्पलीफाई नहीं हो पाती होती, आप उसको छोटे छोटे चंक्स में भी एम्पलीफाई कर सकते हो। फॉर सपोज अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस जीन का इतना सीक्वेंस जो है वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इतना रीजन आप उसका एम्पलीफाई करना चाहते हो। इस रीजन को एम्पलीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस रीजन पे यहाँ पे ब्रैकेट्स डालनी है। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये ब्रैकेट डाल दी, ये ब्रैकेट डाल दी, और यहाँ तक एम्पलीफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लोज की ब्रैकेट डाल दी। ब्रैकेट्स डालने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट से थोड़ा सा पहले, थोड़ा 1-2 लाइन पहले आपने क्या करना है, चलें जी मैं यहाँ से कर लेती हूँ, और उसके एंड तक में इतना रीजन आपने कॉपी कर लेना है। Ctrl+C। अब इतने रीजन को कॉपी करने के बाद आपने कहाँ जाना है, आपने दोबारा से ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाके आपने लिखना है Primer3, PRIMER, Primer3 लिखें, उसको सर्च करें। सबसे ऊपर आपके पास आएगा Primer3 इनपुट वर्जन 0.04 वाला, वो आपने चूज़ कर लेना है। और इसमें सबसे ऊपर ये एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें आप इनपुट कर सकते हो अपना सीक्वेंस, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब क्या होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप जो है आपको प्राइमर बना के दे देगा। प्राइमर चूँकि आपने तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला रीजन था उसको एम्पलीफाई करना था, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला रीजन है, यहाँ से लेकर इसके अंदर यहाँ तक ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ब्रैकेट्स के अंदर वाला रीजन जो है उसने एम्पलीफाई करना है, तो ऑब्वियस बात है प्राइमर कहाँ से होना चाहिए, प्राइमर इसके बाहर से होना चाहिए। तो प्राइमर्स जो हैं वो इसके बाहर से ही खुद ब खुद आपको डिज़ाइन करके देगा। किस में से, ये जो ब्रैकेट के बाहर जितना रीजन हमने कॉपी करके यहाँ पर डाला है, ये इस रीजन में से आपको प्राइमर निकाल के देगा, रिवर्स प्राइमर, और इस रीजन में से आपको ये फॉरवर्ड प्राइमर निकाल के देगा। अब इसके लिए आपने क्या करना है, ये जब आपने यहाँ पे अपना सीक्वेंस पेस्ट कर दिया, सीक्वेंस पेस्ट करने के बाद आपने नीचे आना है जनरल प्राइमर पिकिंग कंडीशंस पे। जनरल प्राइमर पिकिंग कंडीशंस पे आपने आके ऑप्टिमम 20 कर दिया, इधर आपने 18 रख दें, इधर 22 कर दें मैक्सिमम, कि प्राइमर का आपका मैक्सिमम साइज़ कितना होगा, आपका मैक्सिमम साइज़ 22 तक जाएगा, मिनिमम साइज़ 18 से नीचे नहीं जाएगा, और ऑप्टिमम आपका 20 होगा। तो आपको ये सॉफ्टवेयर ऐसा प्राइमर पिक करके देगा जो इन कंडीशंस में फॉल करता हो। आपने अपनी कंडीशंस खुद से
दे देनी है। मोस्टली हम जो करते हैं वो हम 18 to 22 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा आगे और पीछे नहीं जाते। प्राइमर का टेम्परेचर क्या रखना है? प्राइमर का एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग टेम्परेचर आपने क्या रखना है, आप रख लो 50, ऑप्टिमम रख लो 55 एंड मैक्सिमम रख लो 60। तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है इस सीक्वेंस में से आपको ऐसा प्राइमर पिक करके देगा जो इतने 50 से 60 के दरमियान के किसी टेम्परेचर पे एनील करता होगा। तो आप अपने पीसीआर के थर्मोसाइक्लर में वो वाला जो टेम्परेचर है वो उसमें लोड कर दोगे, वो बता दोगे उसको, उसमें प्रोग्राम फाइनलाइज कर दोगे। प्रोग्राम फाइनलाइज करने के बाद आपका जो पीसीआर है वो रन होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट का टीएम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्राइमर का जीसी कंटेंट हमने लाजमी लिखना होता है। याद रखें जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना प्राइमर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर करेगा, उतना प्राइमर को ज़्यादा टाइम लगेगा बाइंड होने में। तो जीसी कंटेंट जितना कम होगा उतना उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उतना उसको कम टेम्परेचर चाहिए होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक ऑप्टिमम सा रख लेना है। कितना रख लें? जिसी कंटेंट आप रख लें 50 to 80 तक का रख लें। इसके दरमियान में बीच में आपके पास आएगा 70 कर दें ऑप्टिमम। तो इतना ही आपका क्या हो गया, ये ऑप्टिमम आपने इतना 70 का रख लिया जिससे कंटेंट इतने % तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो आपने ये सारी कंडीशंस डाल के और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3 कंडीशंस डालनी है। ऊपर आपने अपना सीक्वेंस डालना है। ये डालने के बाद आपने क्या कर देना है, पिक प्राइमर्स। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पिक प्राइमर्स कर देना है। अब ये देखें आपके सामने प्राइमर्स जो हैं वो आ गए। डिफरेंट डिज़ाइन किए हुए प्राइमर्स आपके पास आ जाएंगे। इनमें से ये जो डिज़ाइन किए हुए प्राइमर्स हैं ये कौन से हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उस सीक्वेंस में से उसने हमें सबसे पहले एक प्राइमर दिया है। एक दिया हमें लेफ़्ट प्राइमर और राइट प्राइमर, यानी कि फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। कौन कौन सा है, उसका लेंथ कितनी है, 19 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ है। टेम्परेचर क्या है, TM 55.94 और 55.69। बहुत ही अच्छा TM है। हमने ये देखना होता है लाजमी तौर पे कि जो आपके दोनों प्राइमर्स हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर जो है वो दोनों सेम टेम्परेचर पे बाइंड करते हो, क्योंकि जब आपने पीसीआर का रिएक्शन लगाना है तो एक रिएक्शन में आपने फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर दोनों डालने हैं। तो दोनों का टेम्परेचर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जब आप थर्मोसाइक्लर को ऑन करोगे उसमें तो उसमें आप सिर्फ एक टेम्परेचर को डाल सकते हो, एक टेम्परेचर उसमें रख सकते हो। एक टेम्परेचर चाहे तो आप वो 55 रख दो, चाहे 56 रख दो। तो आपका जो दोनों प्राइमर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक ही टेम्परेचर पे बाइंड करते हो। तो ये 55 पे दोनों बाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट टेम्परेचर फॉर दीज 2 प्राइमर्स। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप 56 टेम्परेचर रख दोगे अपने थर्मोसाइक्लर में, तो 56 पे ये दोनों क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे एफिशिएंटली, एनील कर जाएंगे एफिशिएंटली आपके टारगेट डीएनए के साथ। अब ये आपको क्या देगा, ये नीचे उसने आपको सीक्वेंस बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक के सीक्वेंस को ये एम्पलीफाई करेगा। ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, इंक्रीजिंग का जो साइन नज़र आ रहा है, ये वाला जो साइन है ये आपका दिखा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइमर जो है वो बाइंड करेगा इस रीजन पे, और यहाँ से वो यहाँ तक जो है वो एम्पलीफिकेशन करेगा आपकी। और जो रिवर्स प्राइमर है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन पे बाइंड किया हुआ होगा आपके टारगेट डीएनए पे। तो आपने प्राइमर डिज़ाइन कर लिए, आपने यहाँ से चूज़ कर लिया, दैट इज़ आपको ये ठीक लग रहा है, आपको ये वाला प्राइमर ठीक लग रहा है क्योंकि इसका टीएम ठीक है, इसका जीसी कंटेंट भी ठीक है 52 63 ऑलमोस्ट करीब है, इसका जीसी कंटेंट भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, टीएम भी ठीक है। आपको जब सब कुछ ओके हो गया और ये देखना है आपने कि इंक्लूडेड जो रीजन का जो साइज़ है वो कितने 770 बेस पे, आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो जो प्रोडक्ट बनेगा इस पीसीआर का वो कितना होगा, वो 770 बेस पेयर का होगा। प्रोडक्ट साइज आपका कितना होगा, 543 बेस पेयर्स का होगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो प्रोडक्ट साइज आएगा नीचे वो कितना होगा, 543 बेस पेयर्स का होगा। और जो आपका सीक्वेंस साइज था, जो इंक्लूडेड रीजन है आपका, वो टोटल है 770 बेस पेयर्स का। तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 543 बेस पेयर्स का आ रहा है। इसको आपने क्या करना है, आपने अब ये फाइनलाइज कर लिया, आपने यहाँ से ये जो सीक्वेंस है इसको नोट डाउन करना है। ये सीक्वेंस नोट डाउन करके आपने कोटेशन भेज देनी है मार्केट में कि आपको ये वाला प्राइमर चाहिए। आपने डिज़ाइन खुद किया है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपका अपना है, अब आपने इसको मार्केट में भेज देना है। मार्केट आपको क्या करेगी, कंपनी आपको डिज़ाइन करके देगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास तो है नहीं,
आप तो नहीं ये बना सकते, आप कैसे इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कराओगे और ये प्राइमर को सिंथेसाइज करोगे? वी कैन नॉट सिंथेसाइज द प्राइमर, कंपनीज हमें सिंथेसाइज करके दे देती हैं, सिर्फ हमने कंपनी को डिज़ाइन देना होता है, हमने कंपनी को सीक्वेंस देना होता है। जब हमने कंपनी को ये सीक्वेंस भेज देंगे कोटेशन का, अपना ऊपर प्रॉपर आईडी लिख के, और आपको ऊपर पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड है रिवर्स है, आपने अच्छी तरह से पूरा लोगो डाल के वो भेज देना है कोटेशन, और आपके पास वापस आ जाएगा प्राइमर एक एलिको ट्यूब में। एक आपके पास ट्यूब में प्राइमर आएगा, वो जो प्राइमर होगा आपने उस प्राइमर को क्या करना है, यूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे कहीं अगर हो तो, अच्छा जी, जैसे हमने कल देखा था लेबलिंग मार्कर का, जब हमने अपने लैडर्स को देखा था, तो लैडर्स में हमारे पास हमने देखी थी एक ट्यूब थी हमारे पास 1 ml 2 ml की, उस ट्यूब के अंदर आपके पास लैडर डला हुआ था। तो वो लैडर वाली जैसे ट्यूब होती है, उसी तरह आपके पास एक प्राइमर ट्यूब में, छोटी सी ट्यूब में आ जाएगा। जैसे कि ये ट्यूब है, ये एप एंड ऑफ बनी हुई है, इसी तरह एक और ट्यूब होती है, उसमें आपके पास क्या डला हुआ होगा, प्राइमर्स कंपनी से आ जाएंगे आपके पास आपकी लैब में। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अपना पीसीआर है वो लगाना है। अब पीसीआर लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने सबसे पहले टारगेट डीएनए डाल दिया, फिर जो आपका पेयर ऑफ प्राइमर्स था वो डाल दिया। पेयर ऑफ प्राइमर्स डालने के बाद आपने क्या डालना है, आपने डीएनटीपीज डाल दिए। डीएनटीपीज भी बाहर से कंपनी से मंगवाए जाते हैं, कंपनी आपको डीएनटीपीज दे देती है। डीएनटीपीज में कौन कौन से डीएनटीपी होते हैं, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी और डीएटीपी। तो ये वाले चारों के चारों डीएनटीपीज आपके पास होते हैं, आपने वो चारों के चारों डीएनटीपीज डाल देने हैं। फिर आपने क्या करना है, डीएनए पॉलीमरेज डालना है, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज कुछ लैब्स में तो खुद कल्चर भी किया जाता है, खुद करा सकते हैं उसको कल्चर, खुद बना सकते हैं, खुद यानी कि उससे एक्सप्रेस करवा सकते हैं, और कभी कभार क्या करते हैं हम परचेज भी कर लेते हैं। तो जो भी अवेलेबल आपके पास हो आपने वो डाल देना है। मैग्नीशियम आइंस डालने हैं और बफर सोल्यूशन डालना है। मैग्नीशियम आइंस भी आपको बाहर से बने हुए मिलते हैं, बफर सोल्यूशन भी आपको बाहर से बना हुआ मिलता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने पेयर ऑफ प्राइमर्स जो हैं वो डिज़ाइन करने होते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी। डालने के बाद ये सारा कुछ याद रखें आपने आइस पे करना है। अगर आपके पास आइस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना टारगेट डीएनए डालेंगे, पेयर ऑफ प्राइमर्स डाल देंगे, डीएनटीपीज डाल देंगे, मैग्नीशियम आइंस डाल देंगे, बफर सोल्यूशन डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल देंगे बिल्कुल एंड पे, जब आप थर्मोसाइक्लर के पास लेके जाने लगे हैं, जब आप पीसीआर सेट करने लगे हैं, तब आपने क्या करना है, टैग पॉलीमरेज डालना है, ताकि आपकी जो अनस्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ना हो, अनस्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स आपको ना मिले। तो एंड पे जब टैग पॉलीमरेज डालोगे तो क्या होगा, चूंकि टैग पॉलीमरेज पहले नहीं था तो कोई भी इनिशिएशन नहीं हुई होगी। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एंड पे डालोगे अपने टैग पॉलीमरेज को। टैग पॉलीमरेज एंड पे डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से इसको पीसीआर मशीन में ले जाना है। दिस इज़ द पीसीआर थर्मोसाइक्लर। ये पीसीआर मशीन होती है, आप इसमें देख सकते हो कि ये छोटे छोटे से वेल्स बने हुए हैं। इन वेल्स के अंदर आपने अपनी पीसीआर ट्यूब को इंसर्ट करना है। पीसीआर ट्यूब को इंसर्ट करके आपने ये वाला जो लिड है इसको क्लोज कर देना है। लिड क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम अपना इंस्टॉल करना है। प्रोग्राम इसमें ऐड करोगे कि आपने कितने साइकिल्स के लिए थर्मोसाइक्लर को चलाना है, कितने टेम्परेचर पे प्राइमर्स को एनील करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको रन कर देना है, स्टार्ट कर देना है, आपका थर्मोसाइक्लर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको वो नीचे टाइम भी बता रहा होगा कि इतने टाइम के बाद आपका ये टोटल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 40 साइकिल्स लगाएं या 30 साइकिल्स लगाएं तो ऑलमोस्ट पीसीआर को, थर्मोसाइक्लर को तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। तो आफ्टर 3 आवर्स आप क्या करोगे, आप अपने यहाँ से पीसीआर के प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लोगे। पीसीआर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं पीसीआर की, उसमें होगा आपका प्रोडक्ट, आपको जो नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आपने इसको क्या करना है, आपने उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हमने कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एसडीएस पेज। अब पीसीआर तो हमने ये सारा लगा लिया। पीसीआर सारा लगाने के बाद या उससे पहले हमें समटाइम्स क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र की, जो कि अभी खुल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रही साइट, कोई सर्वर में कोई इशू आ रहा है। तो आपने एनसेम्बल के साइट पे जाना है। जैसे आप एनसीबीआई की साइट पर गए थे, एनसीबीआई की साइट पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस मौजूद होती है, सारी इन्फॉर्मेशन कि वो जीन कहाँ का है, किस पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है, इसका क्या काम है, फंक्शन, सारा कुछ प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस होता है,
तो उसके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होती है। आप इसके सारे लिंक्स को ओपन कर करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपने यहाँ से सारा कुछ एक्सप्लोर कर लेना है, आपने खुद भी इसको चेक करना है कि यहाँ पर क्या क्या कुछ प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, ये देखें आपने, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसके जो एक्सॉन काउंट है वो कितना है, 13 है। एक्सॉन काउंट का मतलब कि जब ये पीसीआर, जब हम इसको ये जो जीन है, ये जीन जब आरएनए बनाता है तो आरएनए के में इसके कुछ एक्सोनिक रीजन्स होते हैं और इंट्रॉनिक रीजन्स होते हैं। इंट्रॉनिक रीजन्स को रिमूव कर दिया जाता है, एक्सोनिक रीजन्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो जो एक्सोनिक रीजन्स होते हैं, जो बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो कोडिंग सीक्वेंसेस इसमें कितने हैं, 13 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इसके अलावा इसमें कितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कितने ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं कि आरएनए से इसके कितने ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं, ये कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, इसका एक्सप्रेशन का पूरा पैटर्न यहाँ पे गिवन है कि एड्रीनल ग्लैंड्स में ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, अपेंडिक्स में इतना एक्सप्रेस होता है, बोन मैरो में इतना एक्सप्रेस होता है, थोड़ा एक्सप्रेस होता है, ब्रेन में काफ़ी हद तक एक्सप्रेस होता है, कॉलोन में एक्सप्रेस होता है, ड्यूडेनम में एक्सप्रेस होता है, एंडोमेट्रियम में एक्सप्रेस हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, ये किडनी, हार्ट एंड लिवर में। ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड में भी। तो ये ऐसी जीन है जो कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है, इन ऑर्गन्स में ये एक्सप्रेस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर गिवन होती हैं। तो आप यहाँ से इसको और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका प्रोटीन सीक्वेंस देख सकते हो कि इसके प्रोटीन सीक्वेंस क्या क्या है। आप PDB पे जाके और डिफरेंट साइट्स पे जाके इनको सर्च कर सकते हो कि इनका जो सीक्वेंस है। एक तो सीक्वेंस आप NCBI से भी ले सकते हो, और आप सीक्वेंस जो है वो एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र से भी ले सकते हो। ज़्यादा हम एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं किस लिए, इंफॉर्मेशन, जीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो जीन की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये एक इमेज है, इमेज में खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, कोई जीन है तो उस जीन का ये सीक्वेंस और उस जीन के कितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स के साइजेस और सारा कुछ यहाँ पे गिवन होता है। जैसे ये सारा डाटा यहाँ पर गिवन होता है, क्रोमोसोम 17 पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, कितने कितने पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे प्राइमर्स को लगा के, जो आपने प्राइमर्स लगाए हैं, जो आपने प्राइमर्स बनाए थे, इन प्राइमर्स को लगा के भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो रीजन है वो कैसा है और वो किस रीजन को एम्पलीफाई करता है। मैं इसको खोलने की कोशिश करती हूँ, अगर ये ओपन हो जाए तो। इसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये ओपन नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलें। अब स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें, जब हमने कर लेना है प्राइमर डिज़ाइन, तो प्राइमर डिज़ाइन करने के बाद हमने 2-3 काम और करने हैं। और वो क्या करने हैं हमने, कि हमने जाना है कहाँ पर, ब्लाट और ब्लास्ट पे। हमने क्या करना है, हमने ब्लाट ओपन करना है। मैम ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? यस, ये है ह्यूमन ब्लाट सर्च, US जीनोम ब्राउज़र। जिस तरह PCR के लिए हमें प्राइमर वगैरह डिजाइन कराना पड़ता है, तो इस वजह से तो फिर इस प्रोसेस में बहुत देर लगती होगी कि मतलब पहले प्राइमर आप खुद डिजाइन करोगे, फिर आएगा और फिर प्राइमर डिज़ाइन करना इतना मुश्किल काम नहीं है। प्राइमर डिज़ाइन करने में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। आप जितने प्राइमर्स डिज़ाइन करोगे खुद बार बार, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपको उतना जल्दी पता चलता जाएगा कि कौन सा प्राइमर अच्छा है, कौन सा प्राइमर अच्छा नहीं है। ये काम तो आप प्राइमर जो है वो 1 घंटे में भी डिज़ाइन हो जाता है। 1 घंटा क्या, 5 मिनट में भी कभी कभार प्राइमर डिज़ाइन हो जाता होता है। प्राइमर 3 जो है, ये जीनोम ब्राउज़र बहुत आसान है और फ्रीली सॉफ्टवेयर टूल आपके पास अवेलेबल होता है। तो हम मोस्टली इससे बनाते हैं। QRT-PCR के लिए हम प्राइमर जो हैं वो अपने IDB से भी बना सकते हैं, एक और साइट है वहाँ से भी हम बना सकते हैं। पर आप लोग अभी क्या करो, आप लोग सिर्फ अभी प्राइमर 3 का करो। तो प्राइमर 3 से जब आप इसको कर लोगे डिज़ाइन अपने प्राइमर को, और आप अगर उसी दिन कोटेशन भेज देते हो, तो विदिन 1 वीक आपके पास कोटेशन जो है वो वापस आ जाती है, आपके पास जो आपने मंगवाया है वो बन के आ जाता है। तो ये हमारी सारी ये प्रिलिमिनरी काम होते हैं। हमें पता होता है
कि हमने कब PCR लगाना है, हमारे पास कब सैम्पल्स आ रहे हैं, हमें पता है कि सैम्पल्स कौन से हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्राइमर्स वगैरह ऑलरेडी डिज़ाइन करके भेज देते हैं कोटेशन। तो ये सारे ही काम जो है हैंड इन हैंड चलते हैं। आपको सारा कुछ मैनेज करके, रिसर्च जो है जब आपने करनी होती है तो सारा कुछ मैनेज करके, सारी चीज़ें आप पूरा एक प्लान डेवलप करके फिर रिसर्च स्टार्ट करते हो। क्लियर? तो आपने वो जो 1 वीक है, आप उस 1 वीक में फारिग नहीं बैठते हो, आपने पहले से प्राइमर डिज़ाइन करके भेज देना। उसके बाद ये जो मैं अभी आपको NCBI एनसेम्बल और ये सारी चीज़ें बता रही हूँ वो आपने बैठ के देखनी है कि इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीक्वेंस हैं। इसके अलावा आपने उसी 1 वीक के दौरान जो है वो आपने और काम करने हैं, जैसे कि आपने अपने बफर्स वगैरह को प्रिपेयर करना है जो PCR के लिए चाहिए आपको, सिर्फ PCR के लिए नहीं। उसके बाद आपने जेल रन भी तो करनी है, तो जेल रन के लिए आपको जो भी जो भी आपको बफर्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी आपने इकट्ठी करनी है। वो बफर्स वगैरह आपने बनाने हैं, केमिकल्स बनाने हैं, तो आपने साइड बाय साइड सारे कामों को लेकर चलना होता है। एक चीज़ भेजी हुई है आगे, दूसरी चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम इस तरह से करने होते हैं हमने। क्लियर हुआ? yes, अच्छा जी, अब ये देखें, जब हमने प्राइमर डिज़ाइन कर लिया ना, तो प्राइमर डिज़ाइन करके अब जैसे ये प्राइमर 3 पे वही वाला हमने प्राइमर खोला हुआ है। ये प्राइमर तो आपको ये अच्छा लग रहा है, आपने डिसाइड कर लिया। इसके अलावा उसने 3-4 नीचे और ऑप्शंस भी दिए हैं प्राइमर्स के। ये भी सारे प्राइमर्स ही हैं और ये कोई वो नहीं है कि ये बुरे प्राइमर्स हैं, नो, ये भी सारे अच्छे हैं, पर आपने ऐसा चूज़ करना है जो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि ऊपर वाला का प्राइमर का जो TM था वो कितना था, 55.94 एंड 55.69। अब उससे नीचे वाला एक प्राइमर है, वो उसका टेम्परेचर कितना है, 55.32 एंड 55.69। इसका प्रोडक्ट साइज़ है 542 और आपके पास जो पहले ऊपर उसने गिवन किया था उसका प्रोडक्ट साइज़ था 543। इसके बाद आप एक और आपके पास नीचे गिवन है 55.32 एंड 55.69 का। स्टूडेंट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स प्लीज़। मैं आपको ये बता रही थी कि प्राइमर, जब हम प्राइमर 3 से पिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं आता, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हाउ कैन आई चूज़ दैट द विच प्राइमर इज़ परफेक्ट फॉर आर DNA सीक्वेंस, आर DNA टारगेट, हमारे लिए कौन सा DNA के टारगेट के लिए कौन सा वाला प्राइमर जो है वो बेस्ट होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जब भी प्राइमर पिक करना है पहले तो हमने उसकी TM यानी कि उसका एनीलिंग टेम्परेचर और GC कंटेंट चेक कर लेना है। GC कंटेंट और TM दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री का भी डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, पर कभी कभार कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि और कोई बन ही नहीं रहा, तो आप जो है वो 1 डिग्री का फ़र्क डाल सकते हो। पर नीचे देखें अगर आप, तो उन्होंने नीचे सारा आपको बताया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, कौन सी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो TM जो है वो कितना होना चाहिए और आपका GC कंटेंट कितना होना चाहिए। बैड GC कंटेंट उन्होंने बताया 4%, 82%, ये बहुत बुरे हैं, ऐसे वाला आपको नहीं डिज़ाइन करना। अब जितने भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने उसमें क्या करना है, आपने इनमें से एक ऑप्शन को पिक करते जाना है। एक ऑप्शन को पिक किया, पिक करके उसको ले जाना है ह्यूमन ब्लाट और ब्लास्ट में। ये आ गया आपके पास ब्लाट में आपने क्या करना है, ये अगर हम पहले वाला प्राइमर ले रहे हैं तो इस प्राइमर को यहाँ पे करें कॉपी, Ctrl+C किया। चूँकि ये ह्यूमन का था तो आपने यहाँ पे ह्यूमन की असेंबली सेट कर लेनी है। दिस इज़ ह्यूमन सेट हुआ हुआ है। माउस और ज़ेब्रा फिश और जिस चीज़ का भी आप करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। ह्यूमन की जीनोम असेंबली आपने लेनी है कौन सी, जो सबसे रिसेंट है। एक है 2003 की, 2004 की, 2006, 2009 एंड 2013, ये सबसे रिसेंट है। आपने इसी को क्लिक कर देना है। क्वेरी टाइप आपकी क्या है, ब्लाट्स गैस है, आपने इसको करना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने सीक्वेंस को पेस्ट कर देना है। ये सीक्वेंस पेस्ट कर दिया और अब आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास क्या आया है, योर सीक्वेंस इज ओनली 19 लेटर्स लॉन्ग, 20 इज द रिकमेंडेड मिनिमम 20। अब वो ये सॉफ्टवेयर, ये वाला जो टूल है आपको क्या बता रहा है कि जो 19 लेटर्स वाला यानी कि 19 न्यूक्लियोटाइड्स वाला प्राइमर जो है वो पिक ही नहीं करता। इसके लिए मैक्सिमम क्या चाहिए, 20 वाला चाहिए। तो 20 वाले के लिए आपको कोई ऐसा प्राइमर ढूंढना है कि जिसका साइज़ जो है वो कितना हो, 20 हो। तो हम देखते हैं यहाँ से कोई 20 वाला, इसमें कोई भी 20 वाला नहीं है, तो हमारा तो ये ठीक नहीं रहा प्राइमर। अब हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं, ऑप्टिमम 20 किया, इधर भी 20 ही करें और इधर भी 20 करें, तो हमें वो ऐसा पकड़ के देगा
प्राइमर जिसका साइज़ जो है वो 20 हो। तो अब 20 वाला आ गया हमारे पास, ये लेंथ 20 वाला आ गया। आपने 20 वाला ये पिक कर लिया, Ctrl+C किया, इसको कॉपी किया और इसको आप ले गए ह्यूमन ब्लॉट में। जाके दोबारा से सीक्वेंस नए वाले प्राइमर का पेस्ट किया, इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये देखें जी, ये आपके पास आ गई डिटेल्स। क्या डिटेल आई है? ब्राउज़र डिटेल। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इसकी क्या क्या ब्राउज़र डिटेल है। आपको ये यहाँ पर ये बताएगा कि इसका स्कोर क्या, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, 20 है, एंड 20 साइज़ का, इसका साइज़ 20 है, आइडेंटिटी इसकी 100% है। ये यानी कि 100% आपके उस सीक्वेंस के साथ, ह्यूमन सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा। क्रोमोसोम नंबर 16 पे बाइंड करेगा, स्ट्रैंड पॉजिटिव पे है ये, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये जो स्टार्ट और एंड के हैं, ये उस क्रोमोसोम के पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर ये क्रोमोसोम पे जाकर बाइंड करेगा। जहाँ पर अभी क्रोमोसोम तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, डीएनए का सीक्वेंस है, तो उस डीएनए के सीक्वेंस पे ये कहाँ से कहाँ तक पे बाइंड करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक के रीजन पे बाइंड करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपने एनसीबीआई से और एनसैम्बल से साथ साथ क्रॉस चेक करनी है कि क्या एनसैम्बल में ये वाला रीजन प्रेजेंट भी है कि नहीं, और ये वाला रीजन जो है वो BCKD के जीन के अंदर ही प्रेजेंट है कि नहीं। अब ये खुल नहीं रहा है एनसैम्बल, चलिए हम एनसीबीआई से भी चेक कर सकते हैं इसको। एनसीबीआई पे गए और एनसीबीआई पे आप चेक करें कि क्या जो ये वाले पॉइंट्स हैं वो इसी जीन के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो इसी जीन के पॉइंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब है ये कहीं और जाके बाइंड हो रहा है, तो फिर ये आपका प्राइमर ठीक नहीं है। यहाँ से आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये USCS के ही जीनोम ब्राउज़र पे ब्लास्ट पे जाना है। किस पे जाना है? पहले ब्लाट और फिर ब्लास्ट। ब्लास्ट लिख लें आप यहां पर। ब्लास्ट पे भी आप यही चीजें चेक करेंगे। ब्लास्ट पे जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने चूंकि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करना है तो आपने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे क्लिक कर देना। आप प्रोटीन ब्लास्ट नहीं कर रहे हो, आप न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट कर रहे हो, वो करना है। और आपने उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए अपना जो आपका सीक्वेंस था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने इसको क्या करना है, आपने इसका ब्लास्ट ले लेना है और आपके पास इसका स्टेटस आ जाएगा कुछ देर में कि इसका स्टेटस क्या है। समटाइम्स जो है वो ये लेकिन जी 2 सेकेंड्स में 3 सेकेंड्स में वो अभी वो कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये हो रहा है उसके साथ साथ ही आपने क्या करना है, इन सिलिको PCR खोल लेना है। ब्लास्ट इतना ज़रूरी नहीं है, या आप ब्लास्ट कर लें आप या ब्लास्ट कर लें, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लें। इन सिलिको PCR के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर ब्लास्ट करती हूँ। ब्लास्ट करने के बाद बेशक आप ब्लास्ट ना करें, आपने कहाँ जाना है, इन सिलिको PCR पे जाना है। इन सिलिको PCR पे जाकर आपने क्या करना है, उसी तरह जीनोम असेंबली सेट करनी है। जीनोम कौन सा ह्यूमन है, माउस है, कौन सा है वो सेट करना है। टारगेट क्या है, जीनोम असेंबली है, वो सेट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉरवर्ड प्राइमर प्लेस करना है। ये था आपका फॉरवर्ड प्राइमर, ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। Ctrl+V कर दिया और अब आपने यहाँ से अपना लेना है रिवर्स प्राइमर। दिस इज योर रिवर्स प्राइमर। Ctrl+C करें, इसको कॉपी करें और ये आप रिवर्स प्राइमर यहाँ पर ले आए। Ctrl+V कर दिया, रिवर्स प्राइमर भी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। ये इन सिलिको PCR है। इन सिलिको PCR का क्या मतलब है कि वो आपको सॉफ्टवेयर ही PCR लगा के आपको प्रोडक्ट्स बना के दिखा देगा कि ये कितने टेम्परेचर पे बाइंड करेगा और इसका सीक्वेंस क्या आएगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो ये देखें, ये वाला जो PCR जो अभी मैंने प्राइमर्स का सेट डाला है इस इन सिलिको PCR में, इसने आर्टिफिशियली PCR लगाकर आपको रिजल्ट्स दे दिए। रिजल्ट्स क्या दिए कि ये क्रोमोसोम 16 के इतने रीजन को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। अब देखिए ये फिर आपके पास रीजन आ रहा है, ये 3110893 311091515। इसको आपने एनसैम्बल से चेक कर लेना है कि क्या यही रीजन मेरे जीन का रीजन है। ऑब्वियसली यही रीजन है, ठीक है। और ये कितने बेस पेयर का प्रोडक्ट दे रहा है, 543 बेस पेयर का। जो आपने प्राइमर उठाया था वो प्राइमर भी कितने का दे रहा था, 543 बेस पेयर का प्रोडक्ट साइज। तो यहाँ से भी आपकी कंफर्मेशन हो गई कि ये बिल्कुल ठीक जाएगा और आपका ये इतना रीजन जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है। ये जो छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है ये रीजन आपका एम्पलीफाई हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फॉरवर्ड
कितने टेम्परेचर पे बाइंड कर रहा है, 59.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड कर रहा है, और रिवर्स कितने डिग्री पे बाइंड कर रहा है, 57.7 डिग्री पे बाइंड कर रहा है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 57 से 58, 59 तकरीबन 2 डिग्रीज का फ़र्क जा रहा है। तो ये इतना अच्छा प्राइमर नहीं है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से प्राइमर 3 पे जाएं, दोबारा से चेक करें कि ये देखें यहाँ पे भी इसका TM 59.21 है, 57.74 है, तो इतना अच्छा ये नहीं है। कोई और ढूंढे जिनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब हो। ये है एक 59.21 और एक है 58.72। आप इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें। अगर तो इन सिलिको में इसको लगाकर इसका फॉरवर्ड कॉपी करें, Ctrl+C, इन सिलिको PCR में जाएं, बैक जाएं, ये वाला प्राइमर आपने रिजेक्ट कर दिया है, इधर से इसको कट करें और ये पेस्ट कर दें। अब इसको कट करें, यहाँ से नया प्राइमर पिक करें, ये जो जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, Ctrl+C करें, यहाँ पर लाके रिवर्स प्राइमर को पेस्ट करें और सबमिट कर दें। अब चेक करें, यस, तो ये 544 बेस पेयर का दे रहा है, वही उसी रीजन पे बाइंड कर रहा है, 59.2 और 58.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड कर रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये एक के बजाय ना 3-4 यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। अगर तो आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो प्राइमर आपका ठीक नहीं है, वो अनस्पेसिफिक प्राइमर है, यानी कि वो आपके रीजन के अलावा कहीं और भी बाइंड कर रहा है। तो अगर वो कहीं और भी बाइंड कर रहा है तो आपके पास अनस्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि आपको रिक्वायर नहीं है। आपने स्पेसिफिसिटी को बहुत ज़्यादा केयरफुली चेक करना है कि आपका जो प्राइमर है वो हाईली स्पेसिफिक हो। आपने चेक करना है कि एक ही इन सिलिको PCR में प्रोडक्ट आ रहा है, उतने ही बेस पेयर का आ रहा है जितना प्राइमर ने कहा था। टेम्परेचर किस पे बाइंड कर रहा है, अब ये देखें 59.2 और 58.7, अभी भी 1 डिग्री का फ़र्क है। पर अगर आपके पास कोई और बन ही नहीं रहा तो आप फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 1 डिग्री का फ़र्क वाले को आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपका ये प्राइमर हो गया फाइनल हो गया। तो आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस को, ये जो फाइनलाइज्ड आपके पास आया है, इस सीक्वेंस को आपने कोटेशन डाल के इसकी भेज देनी है। आपने कंपनी में मार्केट कंपनी आपको क्या करेगी, इसको आपको सिंथेसाइज करके भेज देगी और आपने अपना PCR अब लगा के चेक कर लेना है। तो जो भी आप प्राइमर पिक कर रहे हो, प्राइमर को पिक करने से पहले आपने 2 काम लाजमी करने हैं। प्राइमर 3 पे प्राइमर्स को डिज़ाइन करने के बाद आपने उसका ब्लाट करना है और ब्लाट के बाद आपने उसकी इन सिलिको PCR करना है। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी कर लें ताकि आपके पास कोई गलती ना हो। अब ये देखें एंसेंबल खुल गया है, एंसेंबल में आप जाएं, ऑल स्पीशीज़ पे नहीं, हम किस पे जाते हैं, ह्यूमन पे जाते हैं। ह्यूमन पे जा रहे हैं और कौन सी जीन हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं BCK-DK, हम ये वाली जीन ले रहे हैं। इसको हम सर्च करते हैं, आपका वो प्राइमर पिकिंग वाला जो काम है वो पूरा हो गया है। ठीक है, जो एंसेंबल का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, तो एंसेंबल क्या है, आप यहाँ पे एंसेंबल पे अपने जीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं, NCBI से भी और एंसेंबल से भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद होती हैं और यहीं पे, ये एंसेंबल पे ही आपके पास ब्लाट और ब्लास्ट की फैसिलिटी भी मौजूद होती है।